और इसके साथ मैं अपने व्यूअर्स को कहना चाहता हूँ, अगर आप अपना बर्थ चार्ट एनालिसिस करवाना चाहते हो, अगर चाहते हो जो आपका प्रॉब्लम है वो मैं सॉल्व करूँ, तो आप मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पे अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, आपका नेम जेंडर लिख के भेज सकते हो और आपका जो सवाल है वो लिख के भेज सकते हो। उसके ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो बना के यूट्यूब में अपलोड कर दूंगा और उसका लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगा, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 300 रुपीज़ ओनली। आप मेरे इस यूपीआई नंबर पर पेमेंट करोगे, उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे और आपका जो एनालिसिस है वो हफ्ते भर में 7 दिन के अंदर आपको एनालिसिस मिल जाएगा। लेकिन आपको जो डाउट है, जो प्रॉब्लम है, आपको लगता है वो मुझसे बात करके सॉल्व हो सकता है, तो आप एक फ़ोन कॉल अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 550 रुपीज़ ओनली। आप इस यूपीआई नंबर पेमेंट करोगे सेम वे और उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे, उसके बाद मैं आपको एक डेट एंड टाइम दे दूंगा, उस दौरान मैं आपसे बात करूंगा और आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व करूंगा, ठीक है। और अगर आपका जो टाइम है वो परफेक्ट नहीं है, आपको लगता है मेरा डेट तो ठीक है, टाइम आपका करेक्ट नहीं है, तो आप बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन करवा सकते हो, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 2100 रुपीज़ ओनली। आप मेरे यूपीआई में पेमेंट करोगे, उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे, उसके बाद आपका जो जितना भी डिटेल्स है, आपके पास जितना भी जानकारी है आपके डेट ऑफ बर्थ के बारे में, तो आप वो सारे भेजोगे। उसके बाद मैं फ़ोन कॉल में आपके साथ डिस्कशन करूँगा, जितना ज़रूरी है वो सवाल पूछूंगा, उसके बाद मैं आपका जो बर्थ चार्ट है उसको रेक्टिफाई करके दूंगा। और उसके साथ साथ अगर आपको लगता है कि आपके घर में वास्तु का इशू है, कोई प्रॉब्लम हो रहा है, बहुत सारे चीज़ करवाने के बाद भी सॉल्व नहीं हो रहा, तो आप मुझसे वास्तु कंसल्टेंसी भी ले सकते हो, ठीक है, कंसल्टेशन ले सकते हो वास्तु का, जो मैं एस्ट्रो वास्तु के मदद से मैं आपको गाइड करूंगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है एस्ट्रो वास्तु को साथ में लेके चलना। ओनली घर का वास्तु करेक्ट करवाने से सबका लाइफ चेंज नहीं होता है, ठीक है। हमारा जो घर होता है वो हमारे कुंडली के हिसाब से अगर बना हो तो बहुत अच्छा होता है, तो इसलिए मैं चार्ज करता हूँ 12,000 रुपीज़ ओनली, ठीक है। और उसके बाद अगर कोई साइट विजिट करना है, कॉमर्शियल प्लेसेस देखना है, इंडस्ट्रियल वास्तु करना है, तो उसके लिए जो मेरा फीस है वो वेरी करेगा, वो चेंजेबल है, वो जगह साइट और जगह देख के चेंज होगा फीस। लेकिन जो मेरा ऑनलाइन वास्तु कंसल्टेंसी का जो फीस है वो 12,000 से स्टार्ट होता है। आप मेरे यूपीआई नंबर पेमेंट कर सकते हो और उसके बाद मैं आपको आपका जो घर का वास्तु है वो ठीक करवा के दूंगा। और उसके साथ मैं छोटा सा जानकारी देना चाहता हूँ, ये है मेरा ई बुक एस्ट्रोलॉजी एंड डिजीज़। ये मैंने डिजीज़ के ऊपर लिखा है, बीमारी के ऊपर लिखा है कि बीमारी किस लिए होता है, किस घर के वजह से हो रहा है, किस प्लेनेट के वजह से आपके साथ वो बीमारी हो रहा है, और उसको कैसे आप जान पाओगे और उसको कैसे ठीक कर पाओगे, ऐसा रेमेडी मैंने यहाँ पे लिखा है। और साथ में बहुत सारे जो बीमारी है, क्रॉनिक डिजीज है, जैसे शुगर हो गया, ठीक है, ऐसे भी जो क्रॉनिक डिजीज है उसको भी कैसे हील कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ मंत्र, होमा एंड डोनेशन करके आप उसकी हेल्प कर सकते हो। इसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे के रखा है, वहाँ से आप परचेस कर सकते हो ओनली 99 रुपीज़। आप मेरे यूपीआई नंबर पेमेंट करोगे, उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे, उसके बाद इस पीडीएफ का जो पासवर्ड है मैं दे दूंगा, उसके बाद उस पीडीएफ को आप ओपन कर सकते हो, ठीक है। और उसके साथ आप देख सकते हो ये है नक्षत्र त्रिपाप चार्ट, ठीक है। ये जो नक्षत्र त्रिपाप चार्ट है ये ऐसा चार्ट है जो आपके एक साल के प्रेडिक्शन ये देता है। मतलब जिस तारीख को आपका बर्थडे होगा उस तारीख से लेके अगले तारीख तक पूरे एक साल आपका कैसा जाएगा, ये नक्षत्र त्रिपाप चार्ट कहेगा। ये चार्ट जो है ना, पहली बार मैंने यूट्यूब में लाया हूँ और आज तक कभी किसी ने इसके बारे में जिक्र नहीं किया है, लेकिन ये बहुत इफेक्टिव रिजल्ट देता है। चाहे आप कुछ भी इंपॉर्टेंट काम करो, अगर उस समय कोई भी पापी प्लैनेट का रूल होगा तो वो काम आपका खराब ही जाएगा। कैसे, आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने एज ये सब लिख के रखा है, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने एज लिख के रखा है ये सब, और उसके नीचे प्लेनेट है। मतलब आपका पूरा एक साल को 4 महीने 4 महीने 4 महीने 3 ग्रुप में बांटा गया है और उस 4 महीने को कोई एक प्लेनेट रूल करेगा। अगर यहाँ पे कोई नैसर्गिक पापी प्लेनेट का रूल होगा तो आपके लिए बहुत खराब जाएगा, और वहाँ पे अगर नैसर्गिक शुभ प्लेनेट का रूल होगा तो आपके लिए बहुत अच्छा जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपके कुंडली के साथ कोई भी ताल्लुकात नहीं है, चाहे आपके कुंडली में शनि अति योग कारक हो, चाहे आपका लगन का मालिक हो, लेकिन नक्षत्र त्रिपाप चार्ट में वो पापी प्लेनेट का जैसा ही एक्ट करेगा, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे राहु है, यहाँ पे जुपिटर है, मंगल है, तो मंगल और राहु दोनों पापी प्लेनेट है और बीच में जुपिटर है। तो ये अगर आपका एज 18 या 54 है, उस समय अगर कुछ नया काम कर रहे हो तो ये जो सेकंड का जो 4 महीना होगा उस समय करोगे तो आपके लिए अच्छा होगा, लेकिन उसके पहला 4 महीना और लास्ट का 4 महीना करेंगे तो वो आपके लिए बैकफायर हो जाएगा। क्यों, पापी प्लेनेट का रूल है। और अगर उस समय कोई तीनों के तीनों पापी प्लेनेट अगर रूल करेगा आपके कुंडली में, तब तो ये बहुत ही खराब जाएगा। जैसे देख सकते हो यहाँ पे शनि मंगल राहु, अगर तीनों के तीनों पापी प्लेनेट है तो उस साल तो आपके लिए बहुत
बहुत खराब जाएगा। और ये मैरिज में भी बहुत इफेक्ट करता है। मतलब आप मैरिज मिलन कर ली, आपके अच्छा टाइम आपने देख लिया, अच्छा टाइम निकल के आपने मैरिज करने की स्टार्ट कर दी, लेकिन जब आपने मैरिज करने बैठा उस समय अगर कोई पापी प्लैनेट का रूल होगा तो वो मैरिज करने के बाद भी उस समय प्रॉब्लम होता है। तो आप बहुत सारे देखे होंगे ना कि मैरिज करने के बाद भी इतना प्रॉब्लम क्यों आ रहा है, मैंने कुंडली मिलान की, बहुत सब कुछ करवा लिया, फिर भी प्रॉब्लम है। क्यों? वो इसलिए है क्योंकि उस समय पापी प्लैनेट का रूल था, जिसके कारण आपको ये फेस करना पड़ा। तो इसलिए मैं कहूँगा इस चार्ट को आपके साथ रहना चाहिए। यहाँ पे टोटल 27 नक्षत्र के बारे में डिटेल्स दे के रखा है। आप अपने नक्षत्र को निकालिए और उसके हिसाब से अपना चार्ट देखते रहिए। लेकिन यहाँ पे कौन सा एज आपको देखना होता है, देखिए यहाँ पे सब एज लिख के रखा है, आपको यहाँ पे रनिंग एज को देखना होता है। मान लीजिए आपका एज है 33 कंप्लीट, 34 चल रहा है, तो अभी जो चल रहा है उस एज को पकड़ना होता है। यहाँ पे रनिंग एज को पकड़ते हैं, ना कि कंप्लीट एज को। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो आपको अपना नक्षत्र देखना है, उसके बाद आपका रनिंग एज क्या चल रहा है वो देखना है, और उस हिसाब से आपको अपना देखना है कि कैसा जाएगा ये साल, कोई नया काम स्टार्ट करना है कि नहीं करना है। तो ये नक्षत्र चार्ट, ट्रिपाप चार्ट जो है आप अवेल कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे के रखा है, और उसके साथ साथ इसका जो अमाउंट है जो मैं चार्ज करता हूँ दैट इज़ 111 रुपीज़। ओनली 111 रुपीज़ आप पे करोगे, और उसके बाद मैं आपको इसका पासवर्ड दे दूंगा, आप उस पीडीएफ को ओपन कर सकोगे। ठीक है, तो जिनके भी 10th हाउस में केतु होता है, हम लोग सजेस्ट करते हैं कि उनको कभी भी एक प्रोफेशन में नहीं रहना है। उनको हमेशा कोशिश करना चाहिए 1 से 2 प्रोफेशन, 2 से 3 या 4 प्रोफेशन उसके साथ रहे। फोकसिंग इन वन प्रोफेशन विल बी ए मोस्ट डेंजरस थिंग, क्योंकि कुछ टाइम काम करने के बाद, क्योंकि केतु है, केतु आपको पता है वो हर चीज से आपको दूर करवा देगा। और वो केतु जब 10th हाउस से रिलेशन बनाता है या शनि केतु का रिलेशन बनता है, ऐसे व्यक्ति का क्या होता है, वो मोक्ष का कारक है, तो आपको मुक्ति दिलाएगा अपने कर्मों से। ठीक है, और जब भी किसी का डेथ भी होता है ना, उस समय आप देखोगे, अगर आप एस्ट्रोलॉजी कभी पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा, जब भी किसी का डेथ होता है उस समय जुपिटर का राहु के साथ मिलन होता है और शनि केतु के साथ मिलन होता है, और उसके बाद और 2-3 कॉम्बिनेशन होता है, मैं जो कहना नहीं चाहता हूं अभी। क्योंकि जुपिटर राहु के साथ मिलकर क्या करता है, वो जुपिटर राहु मिलकर आपके साथ कोई एक्सीडेंट करवाना चाहता है, क्योंकि जुपिटर जीव कारक है, आप खुद हो, हम है जीव कारक, और केतु कर्मों से मुक्ति दिलाना चाहता है। तो ये कॉम्बिनेशन बनता है। इसीलिए क्या होता है कि जब भी किसी का 10th हाउस में केतु होता है, ये व्यक्ति क्या करता है, अपना जो जॉब है या काम है वो करते 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 फिर छोड़ देने का मन करता है, एक जगह पे नहीं बैठते हैं। इसलिए मैं आपको कोशिश करिए कि कैसे भी करके आप अपना जो प्रोफेशन है 2-3 प्रोफेशन बना लीजिए, एक जगह पे फोकस मत कीजिए, क्योंकि डायरेक्ट बिजनेस भी करने जाएंगे आपके लिए थोड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि जुपिटर 7th हाउस में है और 7th हाउस का मालिक जो है वो 12th हाउस में जाके बैठा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए आपका जो 2nd हाउस जो पैसे का घर है, कहाँ से पैसा आएगा, जो पैसे का घर है वो है जुपिटर। तो जुपिटर आपके 7th हाउस में बैठा है, वो बहुत अच्छा दिखा रहा है, बिजनेस से आ रहा है, नो डाउट, लेकिन वो बैठा है अपने शत्रु के राशि में। ठीक है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप जुपिटर का एक स्टोन धारण कीजिए, जुपिटर का, क्योंकि शनि भी आपके 2nd हाउस में बैठा हुआ है। ठीक है, और शनि 2nd हाउस में बैठा है, तो शनि जो होता है, देखिए जुपिटर जिस घर में बैठता है उस घर का नाश करता है, और शनि जिस घर में बैठता है उस घर का चीजें को बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा ना, आपको हमेशा कोशिश ऐसा लगेगा कि मैं फैमिली के साथ ही रहूं, कुछ हो फैमिली के व्यक्ति के साथ मैं बातचीत करूं, उनसे बातचीत करके आपका मन हल्का होता है। ठीक है, और आप थोड़ा ऑब्सेस्ड भी हो अपने फैमिली को लेकर। तो इसीलिए मैं तो सजेस्ट करूंगा कि जुपिटर जो है वो, शनि जो है वो जुपिटर का चेला भी है। तो सबसे पहला चीज क्या है कि आपका जो लगन है वो देव लगन है, तो यहाँ पे आपको नॉनवेज नहीं खाना है आपके लिए, वो तो मैंने छोड़ दिया। बहुत अच्छा किया आपने, बहुत अच्छा किया है। दूसरा यहाँ पे क्या कीजिए, आप ब्लैक कलर वो पहनना छोड़ दीजिए, ब्लैक कलर वो भी मैंने छोड़ दिया जी। उसके बाद यहाँ पे देखिए आप जो पोखराज है या तो गोल्डन टॉपास, गोल्डन टॉपास आप धारण कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि वो आपके बिजनेस में भी मदद करेगा, क्योंकि जुपिटर जो है वो आपके कुंडली में 2nd हाउस और 5th हाउस का मालिक है, 7th हाउस में जाके बैठा है। तो ये 2nd हाउस पैसे का घर, 5th हाउस आपका बुद्धि दिमाग। ठीक है, और वो भी आपके 7th हाउस में बैठा हुआ है, तो उसका भी रिजल्ट देगा। और जुपिटर का जो दृष्टि होता है, नो डाउट जुपिटर जहां बैठता है वो स्थान को खराब करता है, लेकिन एक अच्छा क्या है, जुपिटर का जो दृष्टि होता है बहुत अच्छा होता है। तो जुपिटर का जो आपका 5वां दृष्टि है वो 11th हाउस में आ रहा है,
ठीक है। और हाँ जी। और जो आपका नौवां दृष्टि आ रहा है वो आपके थर्ड हाउस में आ रहा है। हाँ जी। तो यहाँ पे आपको ट्रैवलिंग बहुत करवाएगा। हाँ जी। टूर एंड ट्रैवल रिलेटेड काम कर सकते हो आप। जी। आप सुन लीजिए, टूर एंड ट्रैवल का काम कर सकते हो। कोई भी हाँ जी। इंटरनेट रिलेटेड वर्क, मार्केटिंग जैसा वर्क, या तो आप और एक चीज काम कर सकते हो जिसको कहते हैं हम लोग कमीशन बिजनेस। जी। ये सारा चीज जो रियल एस्टेट कमीशन एजेंट होता है ऐसा काम कर सकते हो। उसके साथ साथ आप कोई भी डॉक्यूमेंटेशन का काम कर सकते हो, जैसे कि कॉमन सर्विस सेंटर होता है ना, हम्म। कॉमन सर्विस सेंटर का भी आप एजेंसी ले सकते हो। अच्छा, सीएससी सेंटर जो होते हैं। जी, सीएससी सेंटर का भी एजेंसी ले हाँ सकते हो। जी। इसके साथ साथ कोई भी एजेंसी रिलेटेड काम कर सकते हो। किसी चीज का मान लीजिए एजेंसी ले लिया आपने हाँ जी। और उसका काम कर सकते हो। जी। ठीक है। और यहाँ पे जुपिटर का जो फिफ्थ दृष्टि है वो आपके 11th हाउस में आ रहा है। तो आपको हम्म। एक चीज है कि आपको जो फ्रेंड भी मिलेगा वो कभी कभार आके बीच में आपको सपोर्ट करके चला जाएगा। हाँ जी। ठीक है। तो आप जुपिटर का स्टोन लीजिए, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। उसके साथ साथ मैं एक चीज में देखता हूँ जुपिटर आपकी कुंडली में कौन सा हाउस में ज्यादा पॉइंट दे रहा है। ठीक है। देखिए जी। जुपिटर जो है आपके कुंडली में फोर्थ राशि जो है वो आपके 9th हाउस है। हाँ जी। उसके बाद आपके 8th राशि आपका लगन है। हाँ जी। उसके बाद 9th राशि आपका सेकेंड हाउस है। हाँ उसके जी। बाद 11th और 12th हाउस, मतलब 11th राशि और 12th राशि, इसका मतलब 4, 8, 9, 11, 12। इसका मतलब 4, 8, 9, 11, 12। अभी जो ये जो मैंने बोला ये सब राशि है। जी। और ये जो कैलकुलेशन हो रहा है अष्टक वर्ग से हो रहा है। जी। तो जुपिटर जो है आपके 9th हाउस में बहुत अच्छा पॉइंट दे रहा है। हाँ जी। फर्स्ट हाउस में बहुत अच्छा पॉइंट दे रहा है, सेकंड हाउस में बहुत अच्छा पॉइंट दे रहा है, फोर्थ हाउस में बहुत अच्छा पॉइंट दे रहा है, एंड फिफ्थ हाउस में अच्छा पॉइंट दे रहा है। बहुत ही लकी स्टोन होगा जुपिटर का स्टोन आपको पहनना। जी। लेकिन शर्त यही है, नॉनवेज नहीं खाना है आपको। नहीं, वो तो छोड़ दिया मैंने, 2 साल हो गए मुझे। बढ़िया है। तो जुपिटर का स्टोन पहनिए। आप इसको पहनना है थर्सडे के दिन। जी। ठीक है। आप पोखरस तो बहुत महंगा आता है, लेकिन इसकी जगह पे सब्स्टिट्यूट है गोल्डन टॉपास। जी। ठीक है, गोल्डन टॉपास आप पहनिए। और ये आपको पहनना है गोल्ड में ही पहनना है, दूसरा नहीं चलेगा। अच्छा। गोल्ड में ही पहनना है। और हाँ इसको जी। पहनिए, गोल्ड में पहनना है। और इसके साथ साथ इसको आपको थर्सडे के दिन पहनना है सुबह के टाइम। और जो जी। गोल्डन टॉपास होगा वो उसका जो कैरेट होना चाहिए मिनिमम 8 कैरेट होना चाहिए, और सॉरी 10 कैरेट होना चाहिए, 8 कैरेट नहीं। जी। जी। 10 रत्ती का होना चाहिए। जी। तो लगभग ये स्टोन का जो रेट आता है गोल्डन टॉपास, ये लगभग आपका 5 से 6 हज़ार के बीच में आ जाएगा ये स्टोन। जी। जी। और ये स्टोन आप धारण करिए, बहुत अच्छा होगा। क्योंकि अष्टक वर्ग में जो दे रहा है, जो जुपिटर हाउस दे रहा है, वो बहुत ही अच्छा अच्छा हाउस दे रहा है। आप इसको पहनिए। और कोई स्टोन पहने हो आप? नहीं, मैं तो कुछ नहीं पहनता सर। जी, आप ये गोल्डन टॉपास पहनिए, बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। आपको फर्क अच्छा। 2-3 महीने में देखने में आ जाएगा। जी। ठीक है। और यहाँ पे मैं आपको कहूँगा, आप बिजनेस अगर करना भी चाहते हो तो सबसे पहले ये पहन लो आप। जी। उसके बाद स्टार्ट कीजिए। दूसरा, यहाँ पे जो आपका केतु है, तो इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप बिजनेस करो, लेकिन साइड में कुछ ना कुछ और प्रोफेशन सिलेक्ट करो। ठीक है। जी। और यहाँ पे जो आप सिलेक्ट करोगे वहाँ पे केतु का कोई भी काम सिलेक्ट कर लो, आपके लिए और अच्छा होगा। जी। जैसे कि कोई केतु का काम हो गया, कोई ऑकल्ट हो गया, पहला चीज। जी। दूसरा, केतु का जो हो गया वो लॉ बैकग्राउंड का हो गया। हम्म। तो अगर आप सीएससी कॉमन सर्विस सेंटर भी अगर एक साइड में खोल लोगे बिजनेस के साथ साथ, तो उसमें भी कोई डॉक्यूमेंटेशन का काम होना, या आपके जो होता है वो दलीलें बनाना, या तो मान लीजिए आप ये जो होता है ना वो कोर्ट में जो हम लोग खरीदते हैं उसको क्या कहते हैं, स्टैम्प पेपर, जो 100 रुपया, 200 रुपया, 300 रुपया। जी, नोटरी। हाँ, वो जो होता है मिलता है ना आजकल। जी। तो वो आजकल ऑनलाइन से भी मिलता है, उसका लेना पड़ता है एजेंसी। अच्छा। तो उस तरह का चीज़ें लीजिए तो केतु भी यहाँ पे यूजफुल हो जाए आपके लिए। जी। ठीक है। जी। जी। और यहाँ पे दूसरा एक चीज मैं बताऊं, आपके हाँ जी। 8th हाउस का जो मालिक है वो आपके लगन में बैठा हुआ है। हाँ जी। सबसे पहले आप ग्रीन कलर से दूर रहिए, ग्रीन कलर ज़्यादा धारण मत कीजिएगा। जी। अभी यहाँ पे लगन का 8th हाउस का मालिक लगन में बैठने से क्या होता है, वो कभी कभार आपके हेल्थ में कुछ ना कुछ अचानक इशू क्रिएट करवा देगा। जी। ठीक है। और उसके साथ साथ क्या होगा, लाइफ ठीक चलते रहेगा, कुछ ना कुछ होगा फिर से आपको तकलीफें दे देगा ये चीज़। जी। तो आप कोशिश कीजिए, अगर पॉसिबल हो तो आप मेडिकल एस्ट्रोलॉजी सीखना स्टार्ट कीजिए। जी। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी आपके लिए बहुत सुइटेबल होगा। जी। ठीक है। जी। हाँ। और उसके बाद आपका दशा भी देख लेते हैं। जी। और अभी जो फिलहाल आपका दशा चल रहा है वो केतु का चल रहा है। देखिए केतु का अगर चल रहा है तो केतु तो आपको बाधा पहुंचाएगा, छोट चीज़ों को छुड़वाएगा आपको। हाँ जी। तो इसलिए आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि आप एक प्रोफेशन में इन्वॉल्व मत रहिए।
क्योंकि एक अच्छा क्या होता है, केतु 10th हाउस ऐसे लोगों को लाइफ में बहुत सारे प्रोफेशन दे देते हैं जी। केतु। लेकिन यहाँ पे क्या है कि अगर आप एक ही प्रोफेशन में फोकस करोगे ये आपसे दूर करवा देगा। हाँ जी। तो इसलिए आप कुछ प्रोफेशन चूज कीजिए जो थोड़ा बहुत जी। तो मतलब आपको ये रिलीफ देगा, आप अगर 2-3 प्रोफेशन बनाएंगे। और यहाँ पे जो अंतर्दशा चल रहा है वो मर्क्यूरी का चल रहा है, सॉरी नहीं नहीं, अभी शनि का ही चल रहा है, जी। शनि का चल रहा है अभी। और शनि जो है वो आपकी कुंडली में केतु के ही नक्षत्र में बैठा है, देखिए अल्टीमेटली केतु रूल हो रहा है। जी। और शनि जब केतु के नक्षत्र में बैठे, या शनि केतु का हो या केतु 10th हाउस में हो, तो मैंने एक्सप्लेन कर चुका हूँ क्या हो सकता है। जी। तो इसलिए आप थोड़ा बहुत केतु का काम करना स्टार्ट कीजिए। और यहाँ पे जो है सेवेंथ केतु जो है 7th हाउस दे रहा है, 7th हाउस दे रहा है, 10th हाउस दे रहा है, 12th हाउस दे रहा है। तो 12th हाउस क्या है, फॉरेन रिलेटेड, इंपोर्ट एक्सपोर्ट। 7th हाउस बिजनेस। जी। बस आप समझ जाइए आपको क्या करना है। जी। पोखरस पेन ये बहुत अच्छा काम करेगा, क्योंकि केतु और जुपिटर जो है बहुत ही अच्छा मतलब दोनों में रिलेशन है। तो ये आपको अच्छा मतलब विजडम भी देगा किस तरह जाना है। दूसरा चीज़, आपका 10th हाउस का जो सबलॉर्ड है वो शनि ही है, देखिए। जी। और शनि का नक्षत्र लॉर्ड केतु ही है। जी। तो केतु आपके 7th हाउस, 10th हाउस और 12th हाउस दे रहा है। जी। तो यहाँ पे आपको फॉरेन रिलेटेड कोई भी चीज़ें काम करना ही पड़ेगा। हाँ जी। 12th हाउस रिलेटेड काम को इन्वॉल्वमेंट में लाना पड़ेगा, जी। ठीक है। जी। जी। और उसके बाद आपको जो मैंने सारा चीज़ का उसको यूज़ करना पड़ेगा। उसके बाद आपको यहाँ पे जो है जुपिटर का स्टोन पहनिए, बहुत अच्छा रिजल्ट देगा ये आपके लिए, ठीक है। और बाकी अगर मैं कहूँ और एक चीज़ मैं आपको चेक करके बताता हूँ, आपका जी। आपका जो शनि भी है वो भी बहुत अच्छा है, अच्छा। ठीक है। शनि भी बहुत आपका अच्छा है, जी। आपको उतना प्रॉब्लम नहीं करेगा। आप बस एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, जो आपसे मतलब वो कहते हैं ना कि औकात में नीचे वाला व्यक्ति, हाँ जी। ऐसे लोगों को कभी भी आप गलत नज़र से मत देखिएगा। जैसे हो सके, जितना हो सके रेस्पेक्ट कीजिएगा, जितना हो सके आप डाउन टू अर्थ रहिएगा, ठीक है। कभी भी अपने अंदर ईगो मत लाइएगा, नहीं तो ये खराब कर देगा आपके लाइफ को पूरा, जी। ठीक है। और वैसे भी 10th हाउस का मालिक आपके लगन में बैठा है, आपको कर्म योगी बना देगा पूरा, कोई टेंशन नहीं है। हाँ, थोड़ा टाइम केतु के आपको जो प्रॉब्लम आ रहा है सिर्फ केतु के लिए, जी। इसको शूट कर लीजिए, इसको मतलब थोड़ा हैंडल कर लीजिए, चीज़ें हो जाएगा। जुपिटर के स्टोन पहन लीजिए, काम अचानक आस्ते धीरे धीरे बनते बनते जाएंगे आपका काम, जी। ठीक है। और इसके साथ साथ आपके साथ ऐसा होना मतलब है, मेरे को सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही रहती है, मेरे कंफ्यूजन रहता है कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं इस टाइप का। कन्फ्यूजन है क्योंकि आपके लगन में मतलब मैं पता ना चंद्रमा बैठा हुआ है, मर्क्यूरी बैठा है, सन बैठा हुआ है, हाँ जी। ठीक है। तो वो चीज़ है। तो इसलिए मैंने आपको जुपिटर का स्टोन पहनने बोला। जी। आप जुपिटर का स्टोन पहनिए और फर्क देखिएगा, जी। ठीक है। जी। और इसके साथ साथ मैं आपका और एक चीज़ देखता हूँ, रुकिए। आपका जो नक्षत्र में जो और सर नक्षत्र, आप जॉब का वो जो बोल रहे थे वो, कि आपके लिए जॉब का भी वो अच्छा रहेगा इस टाइप का कुछ बोल रहे थे। जी जॉब का हाँ। एक सर इवेंट मैनेजमेंट का कोई मतलब देखते बात चल हैं, रही थी तो। देखते हैं जॉब का सब लॉर्ड आपका शनि ही है और उसका केतु ही है। सब लॉर्ड आपका 7th हाउस ही दिखा रहा है, बिजनेस ही जी। दिखा रहा है। हाँ, इवेंट मैनेजमेंट आपने कहा, इवेंट जी। मैनेजमेंट हम लोग कौन से हाउस से देखते हैं, 3rd हाउस से देखते हैं। जी। तो मैंने थोड़ी देर पहले 3rd हाउस के बारे में बताया ना, आप उसका काम कीजिए, जी। एजेंसी बिजनेस कीजिए, या तो हाँ आप जी। कमीशन बिजनेस कीजिए। तो 3rd हाउस हो गया इवेंट मैनेजमेंट, कोई भी चीज़ हो 3rd हाउस से देखा जाता है। जी। तो 3rd हाउस तो मैंने पहले बार बोला ही, आप कर सकते हो, हाँ कोई जी। इशू नहीं है। अच्छा। जुपिटर का स्टोन पहन लीजिए, फिर आगे बढ़ जाइए, फिर देखिए आप, अच्छा। ठीक है। और प्रॉपर्टी में भी कर सकते हैं ना कमीशन हाँ, रिलेटेड। कमीशन कमीशन डायरेक्ट प्रॉपर्टी में नहीं। मतलब जैसे कि मेरा फ्रेंड था वो कह रहा था कि प्रॉपर्टी बेचनी है यहाँ पे इस टाइप का, तो कमीशन बेस्ड ही हो गया। कमीशन बेस्ड, हाँ वो कीजिए, कमीशन बेस्ड कीजिए, ठीक है, वो आपके लिए बहुत सही होगा। जी। डायरेक्ट प्रॉपर्टी में आप। हाथ मत डालिए अभी। जी। 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 और सर घर वर का मतलब प्रॉपर्टी का मेरा कुछ फाइनेंसिस का मतलब अभी मतलब है, मतलब ठीक है, मतलब ऐसा कोई प्रॉब्लम है नहीं मेरे को कि बहुत ज़्यादा मतलब चल रहा है जैसा है, लेकिन ये है कि थोड़ा होता है ना, इच्छाएं बहुत ज़्यादा होती हैं बड़ी हाँ बड़ी, तो वो चीज़ हो जाती है। जी। तो तो अगर उस आपको अकॉर्डिंग। अगर आपको बनाना भी है ना, घर सर ऐसा कुछ जी। बनाना है, तो मैं आपको जी। सजेस्ट करूंगा, आप देखेंगे आप अगर घर के लिए या ज़मीन के लिए दौड़ते रहेंगे ना, वो हाँ बहुत जी। डिले होते रहेंगे। जी। आप देख लेना, आप जब आपके लिए सबसे सुइटेबल है फ्लैट खरीदना। अच्छा। आप देखिए जब फ्लैट खरीदने जाएंगे तुरंत हो जाएगा, लेकिन हम्म। लेकिन मैं यहाँ पे एक
टर्म्स एंड कंडीशन लगाना चाहता हूँ। जी जी 4th हाउस में राहु बैठा हुआ है, जी वो आपको गलत फ्लैट पकड़ाने का कोशिश करवा सकते हैं। आपका जो फ्लैट बेचने आएगा, जो कमीशन एजेंट होगा, हाँ जी हाँ वो जी गलत फ्लैट भी बिकवा सकता है। तो आप उनके कमीशन एजेंट जो आएगा या जो जिस ब्रोकर के थ्रू जाएंगे, हाँ उसका जी बात मत सुनिएगा, जी आप खुद जज करके ही फ्लैट चूज कीजिएगा। जी। जी। और आप अगर इस चीज में उतर सकते हो तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। किस चीज में सर? ये आप खुद ही करिए, अच्छा, प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी को कमीशन एजेंट। जी जी ठीक है। और जी। अभी देखिए आपका जो, अभी मैं आपका नक्षत्र त्रिपाप चार्ट देखता हूँ। आपका जो फिलहाल एज है वो है 35, हाँ जी 36 रनिंग है जी दिसंबर तक। दिसंबर के बाद आपका 36 कंप्लीट हो जाएगा, फिर 37 आएगा। जी तो यहाँ पे जो आपका नक्षत्र है वो है अनुराधा नक्षत्र। जी। ठीक है। तो यहाँ पे आपका एक बार नक्षत्र त्रिपाप चार्ट में देखता हूँ। थी वैसे ना। आपने BNN करी थी? हाँ जी, अभी अच्छा मतलब ज्यादा टाइम नहीं हुआ मुझे, 5 मंथ्स हुए हैं सर। अच्छा अच्छा, हाँ जी हाँ जी। सही है, करिए। ये तो बहुत प्यारा साइंस है। ऑकल्ट तो आपके केतु है, केतु तो ऑकल्ट है, इसलिए देखिए आपको एस्ट्रोलॉजी में खींच के लाया। जी 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 केतु आपके 10th हाउस में है और 8th हाउस जी का मालिक लगन में है। तो ऑकल्ट में आइए, ऑकल्ट से जुड़िए तो अच्छा है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा है ये। जी। पर मुझे अभी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, मतलब मैं चाहता नहीं हूँ किसी को गलत प्रिडिक्शन दूं या इस टाइप से, क्योंकि अभी खुद ही वो नहीं है तो। हाँ, वो सीखिए, अपने आप पे कॉन्फिडेंट लाइए, फिर करिए, कोई इशू नहीं है, जुड़िए इससे। आप चाहे तो हाँ मुझसे भी जुड़ सकते हो, कोई इशू नहीं है। जी तो जी जी अभी देखिए यहाँ पे क्या है कि आपका 35 एज चल रहा है, जी। सॉरी 36 चल रहा है, 35 कंप्लीट हो 30। गया। हाँ जी देखिए ये साल आपके लिए बहुत खराब गया है। हाँ जी बहुत। क्यों खराब गया है? देखिए मैं जो नक्षत्र त्रिपाप चार्ट के बारे में बात कर रहा हूँ, ये फर्स्ट टाइम मैंने लाया आज तक। जितना भी बड़ा एस्ट्रोलॉजर है, किसी ने हाँ भी ये चार्ट किसी के पास नहीं है। अच्छा। आपका अनुरोध, क्योंकि ये नक्षत्र बेस्ड ट्रीटमेंट होता है। हाँ जी दशा कुछ भी कहे, अगर नक्षत्र त्रिपाप चार्ट रूल आउट कर दे तो वो रूल आउट हो गया, खत्म काम। यहाँ पे क्या है कि देखिए आपका जो 36 एज चल रहा है, और इस साल आपका त्रिपाप चल रहा है। त्रिपाप का मतलब शनि, केतु, राहु, तीनों हाँ के जी तीनों पापी प्लैनेट का रूल है आपके बिल्कुल कुंडली में। बिल्कुल। और यहाँ पे फर्क नहीं पड़ता है शनि आपकी कुंडली में अच्छा है या बुरा है। यहाँ पे और नेचुरल मैलेफिक और नेचुरल बेनिफिक रूल वाला ही काम करता है। तो ये साल आपके लिए कोई अच्छा नहीं है। अभी जो आपका दिसंबर 12 दिसंबर तक आपका जो चल रहा है एज, कोई नया हाँ काम जी। स्टार्ट मत कीजिए, हर काम आपका बिगड़ रहा है अभी। 8 दिसंबर सर। 8 दिसंबर आपका टाइम है, उस तक अभी, अभी तो आपका राहु स्टार्ट हो गया। हाँ जी क्योंकि वो जो 3 प्लेनेट होता है वो 4 महीना के डिवाइड में होता है। जी ठीक है। पहला तो आपका क्या हो गया था, काम डिले हो रहा था। जी। उसके बाद जब काम बंद होना ही बंद हो गया, अभी जो है सब बिगड़ रहा है काम, हाँ जी क्योंकि अभी राहु चल रहा है। तो इसीलिए मैं जी सजेस्ट करूंगा अभी कोई नया काम हाथ में मत लीजिए। जी। नेक्स्ट ईयर बहुत अच्छा है आपका। हाँ जी नेक्स्ट ईयर दिसंबर के बाद, 8 दिसंबर से लेके 8 दिसंबर से लेके 8 दिसंबर 2025 तक जो एक साल है, उस समय आपका जुपिटर, शुक्र और सूर्य का रूल होगा। जी बहुत ही अच्छा टाइम है, बहुत ही प्यारा टाइम है। जी नया काम स्टार्ट कीजिए, आगे बढ़ जाइए। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा उसके बाद का जो 2 साल होगा वो बहुत ही खराब जाएगा आपको। जी ठीक है। मतलब 37 जो आपके आने वाला एज है, 37 रनिंग होगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग रनिंग एज को ही देखते हैं। जी तो ये आने वाला जो आपका जो एक साल, नेक्स्ट ईयर जो होगा, नेक्स्ट ईयर आपके लिए बहुत अच्छा जाएगा। नया काम जो भी स्टार्ट करना है कीजिए, जो भी नेक्स्ट स्टार्ट करना है स्टार्ट कीजिए। लेकिन उसके बाद 2 साल जो होगा आपका, मतलब 8 दिसंबर 2025 से लेके हाँ जी 8 दिसंबर 2027 तक, जी ये 2 साल आपका बहुत खराब जाएगा। उसके बाद लेकिन 5-6 साल आपके लिए गोल्डन पीरियड है। जी। ठीक है। बस ये जो आपका 2025 दिसंबर के बाद जो तो टाइम होगा, 2 साल तो बहुत सर बुरा खराब। मतलब खराब मतलब किस सेंस में, फाइनेंसिस के सेंस में वो या किस सेंस? अभी नहीं बताऊंगा, क्योंकि अभी जो आने वाला एक साल आपके लिए बहुत अच्छा है, जी उसमें फोकस कीजिए और चीज़ों को बढ़ाने के बारे में सोचिए, नया नया स्टेप लीजिए। उसके बाद आप काम कीजिएगा। नेक्स्ट ईयर जो बर्थडे से एक महीना पहले फिर से आप प्रेडिक्शन ले लीजिएगा। उस समय मैं आपको रेमेडी दे दूंगा, क्या हो सकता है, किस तरह का चीज़ें हो सकता अच्छा, है बर्थडे आप। से 1 महीने पहले? हाँ, उस समय वो त्रिपाप चार्ट के लिए प्रेडिक्शन ले लीजिएगा। अच्छा, किस चीज के लिए? एक त्रिपाप चार्ट के लिए, नक्षत्र त्रिपाप अच्छा चार्ट अच्छा के लिए। अच्छा अच्छा क्योंकि अच्छा। ये अगर यहाँ पे अगर प्रॉब्लम दिखाता है तो प्रॉब्लम होता ही है, चाहे दशा कुछ भी दिखा दे। जी 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 ठीक है। तो जी इसलिए मैं करूँगा ये आने वाला अभी, लेकिन दिसंबर तक कुछ मत कीजिए। दिसंबर के बाद टाइम बढ़िया है, नया नया काम कीजिए, नया नया चीज़ों को इस्तेमाल कीजिए, करिए।
लेकिन उसके बाद के जो 2 साल आएगा खराब आएगा थोड़ा बहुत, मैं आपको पहले ही बोल दे रहा हूँ। उस समय आप प्रेडिक्शन ले लीजिएगा। उसके बाद जो 4-5 साल होगा ना वो आपके लिए बहुत अच्छा जाएगा। मतलब आपका 2025 दिसंबर से लेके 2027 दिसंबर तक टाइम थोड़ा खराब जाएगा, लेकिन वो अभी बाद में। लेकिन अभी जो 1 साल आने वाला है वो बहुत अच्छा जाएगा। काम कीजिए, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको। ठीक हेलो। है। जी। हाँ, बाकी आप अभी ये पोखरस पहन लीजिए। और यहाँ पे मैं और एक चीज़ बता दूँ, आपके लिए जो मारक है वो वीनस है। जी। ठीक है, जी। वीनस है। तो आप थोड़ा जो आ, आ, मतलब लड़कियों से थोड़ा संभल के रहिएगा। जी। ठीक है, ठीक है। लड़कियों से थोड़ा संभल के रहिएगा। जी। और एक चीज़ मैं बताऊं, यहाँ पे आ, जब शादी का बात आएगा, शादी कर ली हो क्या आपने? शादी हो गई सर, मेरी 2 बच्चे भी हैं। 2 बच्चे हैं? जी। जी। तो यहाँ पे 2 बच्चे या बच्ची? दोनों लड़के हैं सर। लड़की? लड़के लड़के। लड़के, हाँ वो मैं सोच रहा बॉयज। हूँ। लड़की होने का चांसेस कम है आपका। जी। जी। अच्छा। और ऐसे भी जो हो सके तो पॉसिबल हो सके तो मैं आपको बात बताता हूँ। जो औरत जी। जाते जो लड़की है, हाँ जी। जो गरीब है, जो शादी मतलब हाँ जी। हो नहीं रहा है या हो रहा है हाँ। लेकिन बहुत प्रॉब्लम है, मतलब पैसे का, हाँ फाइनेंस का इशू है, गरीब लोग। हाँ तो जी। ऐसे गरीब लड़की देखिए, उनके शादी में थोड़ा मदद कर दीजिए, आपको बहुत अच्छा ये मिलेगा। जी। वो कोशिश कीजिए थोड़ा, जी। आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अच्छा। और मर्क्यूरी आपके लिए थोड़ा बहुत मारक है। जी। ग्रीन कलर से दूर रहिएगा, जी। ब्लैक कलर से दूर रहिएगा, जी। रेड कलर से भी दूर रहिएगा। हाँ जी। ठीक है। रेड कलर ऐसे मंगल आपका अच्छा है, फिर भी मैं आपको रेड कलर से दूर रहने के लिए इसलिए कहता हूँ। क्या होता है कि कभी कभार बहुत हाइपर गुस्सा आ जाता है आपको। गुस्सा, हाँ जी हाँ वो हाइपर गुस्सा के लिए मैंने आपको मतलब मना कर रहा हूँ मैं। जी। 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 ग्रीन तो मैं पहन के रखता हूँ, काफी कपड़े मेरे ग्रीन ही है ज्यादातर। थोड़ा अवॉइड कीजिए, अच्छा अच्छा। थोड़ा अवॉइड कीजिए। और एक काम कीजिए, छोटे छोटे बच्ची या बच्चे जो होते हैं जो 12 साल के हाँ जी। नीचे होता है, हाँ ऐसे जी। बच्चे लोगों को आप थोड़ा बहुत टॉफ़ी वॉफ़ी खिला दीजिए। जी। टॉफ़ी, चॉकलेट, कुछ भी हो खिलाते रहिए रेगुलर बेसिस में। जी। 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 इतना कुछ कीजिए, फिर देखिएगा आपको चेंजेस पूरा आ जाएगा। जी। और कुछ पूछना है? ठीक है सर, बाकी कोई होगा तो मैं फिर आपसे कंसल्ट ज़रूर करूँगा। ज़रूर ज़रूर ज़रूर। है ना। जी जी। और बाकी सारा कुछ आपने एक्सप्लेन कर ही दिया है वैसे तो। हाँ, जो कुंडली में जो आता हो तो मैं तो आपको कह दिया, उसके अलावा अगर कुछ रह गया तो? नहीं, बाकी इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जैसे मेरा खर्चा बहुत ज़्यादा हो जाता है, मतलब मेरे पास तो ये शो करता है ना कि मतलब है रहता, मतलब किसी दूसरे के नाम पे अकाउंट खोलूं ऐसा, मतलब मुझे सजेशन मिले हैं इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। और एक मुझे ये भी बोला गया है कि आपको पूजा नहीं करनी घर में, मंदिर मतलब मंदिर स्थापित नहीं करना है, ऐसा भी बोला है, तो ये ये क्या क्यों है, कहा गया है? सही है? क्योंकि आपके 4th हाउस में राहु है। जी। 4th हाउस में जब राहु होता है, राहु को ये पूजा पाठ ये सारा चीज़ पसंद नहीं है। जी। ठीक है। तो घर पे मंदिर होना कोई इशू नहीं है, लेकिन उन्होंने एक उन्होंने बोला था कि 7th में जुपिटर है इसलिए मना 7th में कर दिया। जुपिटर है। जब मैं बता रहा हूँ चीज़ों क्लियर कर रहा हूँ, जी। 7th में जुपिटर है। और यहाँ पे देखिए आपके 4th हाउस में भी राहु है। अगर हाँ 4th हाउस में राहु है तो एक चीज़ याद रखिएगा, आप अपने घर के जब भी आपको रेनोवेशन करना है, कुछ भी करना है, हाँ हाँ। हाँ जी। आपके घर के छत और घर का टॉयलेट में गलती टॉयलेट से भी हाँ जी। तोड़फोड़ मत कीजिएगा। जी। जी। ये 2 चीज़ टच मत कीजिएगा, नहीं तो ये आपके लंका लगा देगा। नहीं, अभी तो मैं खैर रेंटेड हूँ सर, जी। तो यहाँ पे तो कोई है होता नहीं है वैसे रिनोवेशन। जी। अभी देखिए तो जुपिटर 7th हाउस में है। ये जो हाँ कह जी। रहा है पूजा पाठ नहीं करने के लिए, पूजा जी। पाठ कीजिए, ये गलत बोलने का तरीका उनका गलत है। बात हाँ क्या जी। है कि याद रखिए, एक चीज़ मैं बताता हूँ। जी। जब भी जुपिटर 6th हाउस में आता है, 10th हाउस में आता है या 7th हाउस में आता है, ये जो सारा चीज़ें है, सारा हाउस है, इसमें आपके क्या होता है, थोड़ा चतुर बनना पड़ता है लोगों को। जी। हाउ टू यूज़, लोगों को कैसे यूज़ करना है, कैसे करना है। लेकिन जुपिटर जो है ये सब पसंद नहीं करता है, वो तो सीधा साधा चीज़ें हैं। हाँ। तो यहाँ पे क्या होगा, आप जब बिजनेस करने जाते हो तो हाँ कोई जी। व्यक्ति को ना आप फ्री में भी दे दोगे, कम में भी दे दोगे। हाँ। आपके हाँ पास वो जी। हाँ जी। टेंडेंसी नहीं है कि आप लोगों से पैसा ज़्यादा निकाल पाओ। हाँ जी। हाँ जी। इसलिए आपके अंदर जो जुपिटर का तत्व है वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इसलिए बोला था। जी। 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 ठीक है। तो नॉर्मल पूजा पाठ कीजिए, कोई इशू नहीं है, लेकिन हाँ, अच्छा। एक चीज़ ध्यान में रखिए कि आप भक्ति में मत उतर जाइए।
हाँ जी। मतलब एकदम पूजा पाठ धर्म कर्म का काम करने निकल गए ना, मत, वो गलती से भी मत कीजिए। आपको यहाँ अच्छा। पे थोड़ा मैनिपुलेटिव, थोड़ा आपको राहु का वो चाहिए आपको। हाँ जी। ठीक है, जी। बाकी ऐसा कुछ इशू नहीं है। घर में जी। मंदिर नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, कोई हाँ इशू नहीं जी। है। यहाँ पे बस आपको क्या है कि ज़्यादा धर्म कर्म का काम करना, हर बार भगवान के सामने हाथ फैलाना, पूजा पाठ नहीं। हाँ जी। सुबह उठा, जो नियमित जो होता है, सुबह उठ के हाँ आपने जी। मतलब फूल चढ़ाया, जो करना हाँ है, जी। हाँ अगरबत्ती जी। धूप जला लिया, बस खत्म जी। काम। जी। 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 उसके बाद जब घर से निकल जाओगे, आप हाँ जी। मैंने सोचिए कि मैं अभी टोटली मतलब एक सेल्फिश आदमी हूँ, जी। उस तरह से आपको काम करना है। जी। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, जुपिटर आपको क्या करता है, आपको ज़्यादा उदार दिल बना देते हैं। जी। जी। किसी को नहीं नहीं छोड़ो ना, क्या होगा, छोड़ो हाँ छोड़ो जी। जाने दो, दो पैसा, ऐसा नहीं चलेगा इस लाइफ में। जी। ठीक है, तो जी। इसको इस तरह मत लीजिए कि आपको पूजा पाठ नहीं करना है, नहीं कर, हाँ, ज़्यादा पूजा पाठ नहीं करना, जस्ट खड़ा होगा, प्रणाम किया, बस चलते बनिए आप। जी। जी। ठीक है, और ज़्यादा मंदिर जी। उंदिर में जाया मत कीजिए, ज़्यादा मतलब वो ऐसे मैं मंदिर तो में रोज ही जाता हूँ इसलिए। मतलब देखिए, रोज जाने का मतलब ये नहीं कि मतलब जाइए, हाँ। नमस्कार कीजिए, आ जाइए। हाँ। हाँ जी। मंदिर के अंदर जाके बैठ के मत कीजिए, जी। 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 बाहर से प्रणाम कीजिए, आ जाइए। जी। जी। ठीक है, हाँ जी। और उसके बाद आप अपने काम पे लग जाइए। ज़्यादा मतलब ज़्यादा आपको मैं कहूँ, ज़्यादा स्पिरिचुअल मत बनिए, थोड़ा जी। थोड़ा मेटरलिस्टिक बनिए। जी। ठीक है, हाँ जी। बस ये सब कीजिए, देखिए आपको बहुत अच्छी तरह से रिजल्ट आने लग जाएगा। जी। जी। जी, सर फाइनेंसिस से रिलेटेड मतलब मेरे को क्या मतलब ऐसे काम करने चाहिए कि मतलब सर मैं ये चाहता हूँ कि जैसे मतलब सपोज कीजिए मैं चाहता हूँ कि मतलब काफी बड़ी काफी लोगों को मतलब मैं वो करूँ मतलब कि मदद करूँ। सपोर्ट करूँ। हाँ जी, सपोर्ट करूँ उन लोगों को, लेकिन मैं तभी कर पाऊंगा जब मेरे पास खुद अपने पास होगा। जी, जैसे कई मेरे ये दोस्त हैं जो देखिए, चाहते हैं कि भाई शनि जो होता है जैसे वो थोड़ा चीज़ों को स्लो कर देता है। जी। तो ऐसा नहीं कि आपके पास पैसा नहीं आता है, लेकिन थोड़ा डिले होता है। जी। और सेकंड हाउस का जो सबलॉर्ड है वो वीनस है। जी। वीनस जो बैठा हुआ है वो किसके नक्षत्र में बैठा है, जुपिटर के नक्षत्र में बैठा हुआ है। हम्म। तो जुपिटर आपके सेवेंथ हाउस में है, जी। इसलिए मैंने बोला पोखरस लीजिए। अच्छा। 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 पोखरस लीजिए, पता चल जाएगा आपको। अच्छा। जी, पोखरस लीजिए, पता चल जाएगा अपने आप आपको। अच्छा। करके देखिए, अच्छा। फिर आप मुझे कहेंगे। अच्छा। जी, जी। ठीक है। ठीक है जी। बाकी ठीक अगर है कुछ सर, हो तो आप थैंक यू फ़ोन सो कीजिएगा। मच। जी, जी। जी। जी, जी, थैंक यू सो मच जी, सर। जय श्री कृष्ण, जय श्री ओके, कृष्ण जी। थैंक यू। जय श्री कृष्ण।